रहे हैं समाचार इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। आम जनता की आम आवाज़ में इस समय हम हमीरपुर के बांधुर बुजुर्ग गांव में हैं। लॉकडाउन से लोगों को क्या समस्याएं हुई, लोगों ने कितना लॉकडाउन से लोगों को कितना परेशानी हुई, लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से, जानते हैं जनता की क्या राय है। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम राजकुमार प्रजापति है। मैं बांधुर बुजुर्ग का ही रहने वाला हूँ। ये जो चूँकि लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें आम लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, ये लॉकडाउन जो चल रहा है इसमें पब्लिक को तो बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। जैसे सभी व्यापार तो पूरी तरह ठप हो चुके हैं, जितने भी रोज़गार हैं, और जो लोग वास्तव में प्रधान के अंदर में कार्य करने वाले हैं उनको भी असुविधाएं हो रही हैं। क्योंकि इससे मुझे लॉकडाउन से सिर्फ एक दो ही फ़ायदे समझ में आए हैं कि जो कोरोना की बीमारी है ये तेज़ी से फैल नहीं पाई है। लॉकडाउन से लोगों को कितना नुकसान हुआ है? नुकसान के बारे में आपका नुकसान के बारे में तो मेरा विचार है कि जो लोग पहले मतलब 15,000 20,000 रुपये महीने कमा लेते थे, आज वो रोड पे आ गए हैं, भूखमरी से मर रहे हैं। सरकार ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान किया है, तो उसमें आम लोगों को कितनी राहत पहुंचने वाली है? ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो नरेंद्र मोदी जी ने निर्धारित किया है लोगों को देने का, वो सिर्फ जो है ना अधिकारियों का पेट भरने के लिए दिया है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि लोगों को एक भी फ़ायदा होगा, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए देने की तो ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन को देखा जाए तो 132 करोड़ जनता है। अगर हर किसी के खाते में डायरेक्ट 1-1 करोड़ रुपए डाल दिया जाए तो 132 करोड़ ही खर्च होंगे। 20,000 करोड़ की आवश्यकता ही कहाँ है? प्रवासी मजदूर लगातार बेरोजगार हुए हैं, बाहर से आए हैं, तो सरकार ने उनकी कितनी सहायता की और विपक्ष ने किस प्रकार की भूमिका अदा की इस संकट के समय में प्रवासी मजदूरों को? तो आपके क्या विचार हैं, सरकार को क्या करना चाहिए था और विपक्षी पार्टी है जो उनको क्या करना चाहिए था? देखिए, मेरा विचार है कि सरकार को लॉकडाउन करने के एक हफ्ते पहले इनको पहले से सूचना पहुंचा देना चाहिए था कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने घरों में चले जाएं, और उसके बाद में लॉकडाउन करते तो ये जो जनता मतलब जो है ना भूख से मर रही है और पैदल यात्रा करके मर रही है और ट्रेनों में कट के मर रही है, सड़क हादसों में मर रही है, ये सब दुर्घटनाएं ना होती। पहली बात तो ये बचत हो जाती। दूसरा, आपने जो वो सवाल किया कि विपक्ष की इसमें क्या भूमिका है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी विपक्ष ने किसी प्रकार की भूमिका अदा की है। सोनिया गांधी ने ऐलान जरूर किया बसों के लिए, लेकिन जब उनसे रिकॉर्ड मांगा गया तो उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिए। क्या रिकॉर्ड देने में कोई ऐसा तो नहीं है कि महीना 2-4 महीने का वक्त लगता? आदमी को मुश्किल से 2-4 दिन में रिकॉर्ड तैयार हो जाते। नहीं, आम जानकारी के हिसाब से उन्होंने 1000 बसों का लिस्ट दिया था, जिनमें से लगभग 850 बसें को नंबर थे, और अन्य पार्टियों ने क्या किया इस संकट ना तो मुझे लगता है इस संकट की घड़ी में बीएसपी काम आई है, और ना ही समाजवादी पार्टी काम आई है, और ना ही कांग्रेस ने तो कहा एक बार, चलो कहना और करना एक अलग चीज़ है, कहा तो कम से कम कांग्रेस ने तो काफ़ी प्रयास किए सोनिया गांधी जी ने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि और अन्य पार्टियों ने, अन्य दलों ने कुछ भी किया। क्योंकि एक आध पार्टियों ने और भी कुछ किया, जैसे भारतीय समता समाज पार्टी का आपने नाम सुना होगा, और शोषित समाज दल के व्यक्तियों का। उन्होंने चूँकि घरों में जा कर के जहाँ प्रवासी मजदूर थे उन्होंने उनको जो है ना खाने पीने की व्यवस्था की, ठीक है ना, तो इसी में उन लोगों ने अपना सहयोग दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बसपा और सपा ने किसी प्रकार का कोई सहयोग किया। नाम है आपका और गांव के आपका क्या नाम है? नाम हरिराज, ग्राम बांधुर बुजुर्ग। जब से ये लॉकडाउन सरकार ने लगाया है, तब से अब तक की अवधि में आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सारी समस्याएं हैं, सब कोई भी समस्या का समाधान अभी तक हुआ ही नहीं। न गैस का देखोगे, न गैस का पैसे आया, उनको 500 1,000 आएंगे, वो भी नहीं आया। 5-5 आदमी का परिवार है, कैसे 5 किलो से गुजारा होगा बताओ भाई? हमें ये थोड़ी लागू है, सब कुछ लागू है। लॉकडाउन से आपको कितना फ़ायदा हुआ और कितना इसका नुकसान फायदा हुआ? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, नुकसान ही नुकसान है हम लोगों का, और क्या है? मजदूर आदमी है भाई, नुकसान ही है। कैसा नुकसान हुआ? अब नुकसान यही समझ लो, रोज़ के कमाने वाले, रोज़ के खाने वाले। अब जब कमाएंगे नहीं तो परिवार चलेगा कहाँ से, खाएंगे क्या? सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है, उसमें आम जनता को कितना फ़ायदा होने वाला है? अब आम जनता को क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया। फ़ायदा कुछ हुआ है, आगे क्या होगा उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। लगातार प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, सरकार वो प्रवासी मजदूर लगातार रोडों में चल रहे हैं, सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है और आपकी क्या राय है? सरकार को क्या करना चाहिए था जो बाहर से आ रहे हैं लगातार?
सरकार को देखो ऐसा है कि जो बाहर रहते हैं लोग बाग, जिनके पास एक बीघे खेत भी नहीं है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, अब बाहर से गांव में तो आ गए, जैसे बाहर परेशान है उधर से परेशान होते हुए तो गांव पे आ गए। अब गांव पे वो 5 किलो में कैसे गुजारा कर पाएंगे? 5 किलो में गुजारा होगा ही नहीं। या तो मजदूर आदमी को कोई सिस्टम बनाया जाए कि मजदूरी के हिसाब से कुछ लिया दिया जाए, तब तो ठीक है मजदूर आदमी का। तो मजदूर तो परेशान है ही। क्या नाम है आपका? राम अवतार प्रजापति। अच्छा, ये जो लॉकडाउन के चलते लोगों को चूँकि लंबा समय हो गया बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ के लोगों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सामने इधर रोजगार का ही है, खाली रोजगार का ही प्रॉब्लम है। रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जितना भी आदमी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहा है वो सब बेकार है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार ने जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, जैसे मनरेगा के तहत, जिससे लोगों को काम मिल सके। मनरेगा का लाभ तो आदमी को मिल रहा है, मनरेगा का काम जारी है, काम भी चल रहा है और आदमी को लाभ भी मिल आप रहा है। कहाँ रहते रहे हैं? हम उधर गुजरात में पहले रहते थे, बड़ोदरा में। तो चूँकि गुजरात में रहते रहे हैं, तो प्रवासी मजदूर जो आप आए हैं या आपके साथ में आए हैं, उन लोगों को रास्ते में क्या समस्याएं मिल रही नहीं, हैं? रास्ते में तो अच्छी व्यवस्था रही है सरकार की, ये तो अच्छी बात है। हम ट्रेन से आए थे तो व्यवस्था अच्छी रही है गुजरात सरकार की प्लस यूपी सरकार की, दोनों की। यूपी सरकार का गुजरात सरकार का धन्यवाद भी करते हैं, व्यवस्था अच्छी है, रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सरकार ने जो 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया है, उसमें आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा? उसमें अभी फ़ायदा तो हुआ नहीं, अब जो फ़ायदा होगा तो मालूम पड़ेगा। अभी कुछ उसका पता नहीं है, 20 करोड़ मिलता है या किसी को नहीं मिलता है, सबको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। विपक्षी पार्टी हैं जो जैसे उत्तर प्रदेश में कई पार्टियाँ हैं, तो क्योंकि सरकार के अलावा अन्य पार्टियों ने इस संकट की घड़ी में कितना रोल अदा किया, आपको क्या लगता है? लॉकडाउन में विपक्षी पार्टियों ने संगठन तो दिखाया है, मतलब गरीब आदमी की मदद नहीं की है विपक्षी पार्टियों ने। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम पवन कुमार है और मैं एक कृषक हूँ। अच्छा, ये सरकार ने चूँकि लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन से में आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है? समस्याएं तो ये है कि ये मनरेगा है जो इससे लोगों को मजदूरी प्राप्त हो रही है, और सम्मान निधि है जो वो भी प्राप्त हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिल रही है। और हमारे गांव में कोई समस्या ये है कि यहाँ पे पानी का साधन कम है, समय से नहर भी नहीं आती है, और किसानों का जो लाभ है वो उचित नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, लॉकडाउन से सरकार ये जो है, सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है, इससे आम लोगों को कितना फायदा होने वाला है? लॉकडाउन से ये है कि ये सरकार मतलब हम ये चाहते हैं कि इधर बोर हो जाए और मतलब सिंचाई के जो साधन है वो उपलब्ध हो जाए, तो किसानों ने जो मेहनत की है और जो लॉकडाउन की वजह से किसान लंबे समय से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, और जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? उनको सरकार को जो आ रहे हैं उन सरकार को क्या करना चाहिए था ताकि वो अपने सरलता से घर आ सकें, और सरकार की नीति कैसे रही प्रवासी मजदूरों के संबंध में? सरकार की नीति ज़्यादातर सही रही है, लेकिन प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनके लिए साधन उपलब्ध कराते तो और अच्छा रहता, और जो आ रहे हैं उनके लिए कुछ रोजगार उपलब्ध भी हो ताकि ये अपना पालन पोषण कर सके। विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? विपक्षी पार्टी विपक्ष में क्या है कि ये लॉकडाउन में हमें सब मिलकर काम करना चाहिए और इससे निजात पाना चाहिए, तभी हम समस्या का समाधान हो सकता है। सभी लोग विपक्षी पार्टियों ने किस प्रकार की रोल अदा किया इस समस्या की घड़ी में? नहीं, विपक्षी पार्टियां भी इसमें सहयोग किया उन्होंने कि ये लॉकडाउन में हमें सब एक साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, और इसमें हमें इसे बहुत गंभीर समस्या में निजात पाना चाहिए इससे।